नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं सुचिस्मिता। और ये खबर धनबाद के SNMMCH की है, जहां SNMMCH में लगातार तीसरे दिन भी एक्सरे प्लेट की उपलब्धता नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले 50 रुपए में एक्सरे की सुविधा मिल रही थी, अब लोगों को मजबूरी में महंगे निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सामान्य मरीजों के साथ साथ इमरजेंसी केसों में भी देरी हो रही है और विशेष रूप से गंभीर इंडोर पेशेंट्स के इलाज में भी बाधा आ रही है। उन्हें मजबूरन प्राइवेट एक्सरे सेंटरों में अधिक पैसे खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है, जिससे गरीब वर्ग में नाराजगी और निराशा फैल रही है। अभी यहाँ बहुत परेशानी है। एक्सरे रूम में लंबी लाइन लगी हुई है। ये कम से कम अभी जो है 127 रुपये का बिल कटिंग हो रहा है। और पता चला है कि HOD के थ्रू कि राशन कार्ड या BPL नंबर कुछ भी हो जिसके तहत मुफ्त में करवाया जाता है, लेकिन काउंटर पर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं लगाया गया है। लोग कैसे जानेगा कि मुफ्त में होता है? ये HOD के थ्रू बताया गया। अगर इसकी जानकारी अगर चिपकी हुई रहती तो लोग अपना राशन कार्ड शो करते, राशन कार्ड लेके आते या प्रिंट आउट देते। लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सरे होता, उसके जगह 127 रुपया लोगों को भरना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रशासन को इस बारे में? अस्पताल प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप इस पे जो है कार्रवाई कीजिए, इसका उचित कदम उठाइए, ताकि लोगों का पैसा जो है वो सरकार के खाते में, ये सरकारी हॉस्पिटल है, उसके एवज में जो पैसा भरना पड़ रहा है उसको ना भरना पड़े लोगों को। लोग अपना टैक्स देते हैं, जिसके वजह से आज यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल पाती है, और उस टैक्स के पैसा का मिसयूज हो रहा है। लोगों का अगर 100-150 रुपये बचते हैं तो गरीब आदमी यहाँ पे इलाज कराते हैं, वो अच्छी बात है। बच जाएंगे किसी का तो वो कुछ और काम करेगा, या फिर किसी का भाड़ा उपयोग हो जाएगा, उसके यहाँ कोई और उसका कमाए रहा। जबकि ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है राशन कार्ड, BPL नंबर या कुछ भी ऐसे हो जिसके तहत मुफ्त में एक्सरे हो जाएगी। आए हैं यहाँ पर आप? एक्सरे करवाने के लिए आए हुए हैं। लाइन में, लंबा लाइन में खड़े हैं। अस्पताल की ओर से जो एक्सरे होता है वहाँ पर क्या बोला गया? नहीं, वहाँ पर तो कुछ नहीं, वहाँ पर शायद प्लेट नहीं था, यहाँ पर हम लोग को भेज दिया गया है। 127 रुपये लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे है ना, ये चाहेंगे कि विधि व्यवस्था माने यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है, काउंसलिंग नहीं यहाँ होता है कि आपको कहाँ पर व्यवस्था सही मिलेगा। बस लूट मचोट लगा हुआ है और क्या, मतलब देखने वाला नहीं है यहाँ कहाँ पर। से आए आप? हम झरिया से आए हुए हैं। लगभग 4 बज जाएगा, दिन भर का टाइम लग जाएगा इसी तरह। कितने बजे आए थे आप? हम सुबह 8 बजे हम आए हुए हैं। 8 बजे आए थे और अभी तक नहीं हुआ। कितना लंबा कतार लगा हुआ देख रहे हैं। क्या बोला गया यहाँ पर एक्सरे रूम में? एक्सरे यहाँ बोला गया कि ये नहीं हो रहा है और प्लस है कि बंद है। सोमवार मंगल तब पर भी एक्सरे नहीं कर रहा, बंद किया हुआ, कोई रीजन ही नहीं बताता क्या रीजन है। यहाँ 1 घंटा से नंबर में लगा हुआ, 1-2 घंटा से अभी तक इसमें भी भीड़ चल रहा है। कितने पैसे देने पड़ रहे हैं एक्सरे के लिए? इसमें तो देने पड़ रहे 270 है, सबका अलग अलग है। इसमें ही ज़्यादा लग रहा है, कम से कम 100-200 रुपये ज़्यादा लग रहा है उधर से। उसमें 50 रुपये में काम हो जाता था, इसमें 100-150 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में? कहना चाहेंगे कि सही करे और क्या। पहला बात तो लाइनें लगना पड़ता है हर जगह, और यहाँ सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। नाम लिख दिया शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल, और शहीद का नाम भी बेकार कर रहा है। उधर लिख दिया 50 रुपया और 100 रुपया अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे डिजिटल एक्सरे का 50 रुपया, और यहाँ लिया है कितना देखिए, सामने देखिए 127 रुपया लिया है। ये कौन नियम है? इधर का है 50 लिख दिया, यहीं लिख दीजिए। मनमाना। ये काउंटर बंद है, काउंटर में भीड़ लगा हुआ है, मतलब वो कौन सा काउंटर है? दूसरा काउंटर है। शायद निर्मल महतो हॉस्पिटल का ही काउंटर है या बाहरी का काउंटर है? ये एक्चुअली प्राइवेट काउंटर है। सरकारी काउंटर जो है वहाँ पे प्लेट फिर खत्म होने की बातें सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट कहाँ से आ गया? आखिर फिर नाम घोषित कर दो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब PMCH से नाम चेंज करके शहीद निर्मल महतो आ गया, तो शहीद अब सरकारी से प्राइवेट भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था को थोड़ा तंदुरुस्त किया जाए। अब सब कुछ चेंजिंग हो रहा है तो हॉस्पिटल भी चेंज हो। वहाँ नंबर लगाने के लिए डिजिटल है, पर एक्सरे करने के लिए डिजिटल सेवा कुछ नहीं है। 2 घंटा से लाइन में खड़ा है, तो कौन डिजिटल है? खाली पैसा ऐंठने के लिए डिजिटल है, बाकी कोई डिजिटल नहीं है, सब चल रहा है। कहाँ से आए आप? हम बोकारो से हैं। बोकारो से यहाँ इलाज के लिए आए थे। हाँ। और इस तरह की सुविधा आपको देखने को मिली है, क्या हाँ। कहना चाहेंगे?
यही हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान रखे कि थोड़ा हम लोग का जो सुविधा के लिए हॉस्पिटल सरकारी बनाया गया है उस सुविधा का हम लोग लाभ ले सके सही से, बस यही रिक्वेस्ट करते क्या करवाने आए थे आप यहाँ पर? एक्सरे कराने हैं। क्या बोला गया यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से? डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ बंद है, चालू नहीं है। फिर यहाँ पे प्राइवेट से शायद हो रहा है, उसमें से कराया जा रहा है। क्या कारण बताया है कुछ बंद होने? कारण कुछ नहीं बताया गया, बस ऐसा ही बंद है बस। कोई कारण कुछ नहीं बता रहा किसी को। क्या कुछ पूछे कि कब होगा, कब से शुरू होगा, कुछ बताया है? अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं कब से शुरू होगा। बस बोल दिया कि बंद है। बंद है बस, बोरा सिर्फ बंद है, बाकी और कुछ बता नहीं रहा चालू कब से होगा। कहाँ से आए आप? हम आए पांडर फला से। किस चीज़ का ये एक्सरे कराने आए थे? पैर का। क्या परेशानी आ रहा है आप लोगों को? इस तरह से बंद है यहाँ पर एक्सरे, क्या कहना चाहिए? दिक्कत हो रहा, लाइन में लगना पड़ रहा बहुत ज़्यादातर, मतलब 1 घंटा से हम लोग खड़ा है लाइन में, अभी तक नहीं हुआ है, बैठे हैं, पैसे दे के भी नहीं हो रहा है लाइन में खड़ा हुआ। ज़्यादा दिक्कत ये है, टाइम ज़्यादा जा रहा है। अब पेशेंट को परेशानी है, यहाँ बैठे हैं हम, पैर टूटा हुआ है, यहाँ बैठे हैं। अस्पताल प्रबंधन को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, इसके लिए सुधार करे वो, ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए मरीज को, ये सब में सुधार होना चाहिए। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए 2-3 दिन से जो है दिक्कत हो रहा है एक्सरे में, तो बहुत मुश्किल से जो है आज इधर करवाए हैं प्राइवेट से। पेशेंट जो है बहुत सीरियस है और अभी पूछे हैं हम तो मालूम चला कि अभी नहीं हुआ है। 3-4 दिन से हम लोग प्राणी यहाँ पे हो रहा है। मतलब प्लेट नहीं होने के कारण प्लेट नहीं आया है यहाँ पे, देरी हो रही है। देरी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रबंधन को? ये सब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसमें, हम लोग को ध्यान दें जरा कि क्या मतलब कमी यहाँ हो रहा है, तुरंत क्विक काम होना चाहिए। पेशेंट सीरियस हैं, कोई तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पैसे भी अधिक देने पड़ रहे हैं क्या? हाँ, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हम लोग को कितना प्राइवेट पैसे से। में यहाँ पे हो जाता है और कितना भरना पड़ रहा है? यहाँ तो कम लगता है, 50 रुपये लगता है यहाँ पे, लेकिन वहाँ 250 देना पड़ रहा है। दिक्कत हो रहा है अभी। सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ध्यान जो है सही से सिस्टम नहीं है, मतलब यहाँ बना हुआ बहुत दिक्कत से हो रहा है। और डॉक्टर भी जो है टाइम से नहीं आ पा रहे हैं देखने के लिए, डॉक्टर का भी दिक्कत हो रहा है। सीनियर डॉक्टर कोई आता नहीं है, सब जूनियर पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग कल से देख रहे हैं कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आया है, पूछते हैं तो बोलते कि आएंगे। डॉक्टर का भी दिक्कत है यहाँ पे। अब बताइए क्या परेशानी हो रही है यहाँ? परेशानी तो बस यही हो रही कि मरीज ला कर रखे हुए तो देरी हो रही है। हम जितना जल्दी हो सके कि घर से निकाल के यहाँ इनकी हॉस्पिटल से निकाल के ले जाएं बस। एक्सरे नहीं होने के कारण इलाज में देरी हो रही है। दिमाग हाँ देरी तो हो रही है। कब लेकर आए थे पेशेंट? आज 4 दिन हो गए ना। 4 दिन से ऐसी ही हालत बनी हुई है। आज तो यहाँ पे करवा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? धनबाद से, वासीपुर से। पूरे मामले पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डी के गंदोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सरे प्लेट की खरीदारी के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और नई प्लेट्स नहीं आती है, तब तक की स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। डॉक्टर गंदोरिया ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को मणिपाल हेल्थ मैप में मुफ्त में एक्सरे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और अस्पताल प्रशासन का ये दावा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक्सरे डिपार्टमेंट में प्लेट ख़त्म हो गई थी, अभी टेंडर हम लोग किए हुए हैं, टेंडर में निविदा मंगाए हैं। एक दिक्कत होती है, प्रोप्राइटरी आइटम्स होता है जिसमें एक ही मैन्युफैक्चरर होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि हम लोग को खरीदने की जो प्रोसेस है वो चीज़ लागू करना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग को लागू करना पड़ता है। हम लोग उस प्रोसेस में हैं, प्रोसेस पूरा होते ही हम लोग उसकी उपलब्धता कर देंगे। तब तक हमने मणिपाल हेल्थ को बोला है कि जिसके पास भी लाल पीला कार्ड है उसका वो एक्सरे मुफ्त में करें, जो एमयू के अनुसार है। तो मणिपाल से इसके बारे में बात हो चुकी है, उनको ये सुविधा मिलती रहेगी और बाकी के लिए हम लोग जल्द इंतजाम करने में लगे हुए हैं। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो देर लगेगी वही चीज़। सर, आने वाले दिनों में अगर इस तरह की संभावनाएं आती हैं तो क्या इमरजेंसी के लिए कुछ प्लेट्स
सिक्योर करके रखना या स्टोर करके रखना, ये पॉसिबल हो सकता है कि जब तक दूसरा जो टेंडर है वो जारी ना हो उससे पहले? देखिए, ये खरीदने की एक अपनी प्रक्रिया होती है सरकार, जिसका उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते। उस प्रक्रिया को हम लोग चालू कर चुके हैं, और इस तरह की कोई अगर इमरजेंसी होगी तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, हम लोग इसमें सतत लगे हुए हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ की हो। किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। तो क्या लग रहा है ये टेंडर की प्रक्रिया जो है ये कब तक पूरी हो जाएगी? अभी कुछ बोल नहीं सकते, टेंडर फ्लोट किया हुआ है, कोशिश में है हम लोग की पूरी हो, देखते हैं।